राधे 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 राधे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आज के वृत्तांत के साथ आपके सामने मैं फिर उपस्थित हूँ। एक नया वृत्तांत। इस वृत्तांत से कुछ न कुछ शिक्षा लेने के बाद आप उसे जीवन में उतारने की कोशिश करें, ताकि वृत्तांत केवल सुनाने के लिए नहीं होता, वो जीवन में उतारने के लिए होते हैं। यदि जीवन में उतारे जाएं तभी वो अच्छे लगते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप वीडियो जाकर वहाँ पर देखते हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें, ताकि अच्छी अच्छी आपको वीडियो देखने को, अच्छे अच्छे दृष्टांत सुनने को मिले। आज की जो दृष्टांत है वो है शिक्षा पे, या हुनर कह सकते हैं। कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी यदि हाथ में हुनर है, विद्या है, तो वो कोई भी नहीं छीन सकता। बाकी चीज़ें आपके पास से सब छीन सकती हैं, लेकिन एक विद्या का जो धन है वो किसी भी व्यक्ति से नहीं छीना जा सकता। या हाथ में जो हुनर दे रखा है वो आप नहीं छीन सकते उससे। यदि किसी भी वैज्ञानिक को कार ठीक करने का हुनर आता है तो वो कहीं पर भी ले जाओ आप उसे, वो कार को ठीक कर सकता है। तो जैसे किसी को पढ़ाई का बहुत ज़्यादा इंजीनियर बन है और उसे पुल बनाने का ज्ञान है, तो उसे कहीं भी ले जाओ वो पुल बना देगा, उससे वो ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। लेकिन बाकी जो धन है, जेवर है, घर है, मकान है और चीज़ें सब कोई दूसरा छीन सकता है आपसे, लेकिन आपका हुनर कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। आज का दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि एक बार एक राजा था और वो राजा जो है वन में गया। अपने मंत्रियों के साथ वो भ्रमण कर रहा था। धीरे धीरे हुआ क्या कि भ्रमण करते करते राजा जो है जंगल के अंदर दूसरी तरफ चला गया और मंत्रीगण जो है दूसरी तरफ चले गए। और राजा जो है एक बहुत भयानक जंगल में जब खो गया तो उसे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो वो घबरा गया, उसे भूख और प्यास भी बहुत सताने लगी। धीरे धीरे हिम्मत करके वो आगे बढ़ता गया और आगे उसने देखा कि एक छोटा सा गांव के नज़दीक पहुंचा। वो एक वृक्ष के नीचे बैठा ही था। जाकर उसने देखा कि उधर से जो है 3 बच्चे चले आ रहे हैं। उसने उन बच्चों को बुलाया और उन बच्चों को बुलाने के बाद उसने बोला कि बेटा, मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ, मुझे खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी चाहिए। तब उन्होंने बच्चों ने उन्हें पहले प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वो बच्चे जो है गांव की तरफ गए और वहाँ से पानी और कुछ भोजन लेकर उपस्थित हो गए। अब राजा ने भोजन और वो पानी जैसे ही किया तो भगवान की दया से उसको थोड़े से सांस प्राण आए और अच्छा महसूस हुआ। तो राजा ने उन बच्चों को बहुत आशीर्वाद दिया और उसने बोला कि बच्चों, आप जो जो मुझसे मांगोगे मैं आपको वो देने की कोशिश करूँगा। अब बच्चे पहले तो हिचकिचाए कि ऐसा हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चलो, उसने जब बार बार कहा तो बच्चों ने, पहले बच्चे ने बोला कि मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए है, बहुत सारा पैसा चाहिए। तो उसने, राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन दूंगा। दूसरा बच्चा बोला कि मुझे तो अच्छा घर बार चाहिए, गाड़ी चाहिए, महल चाहिए और ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, तुझे ये सारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब जब तीसरे बच्चे की बारी आई तो उसने बोला कि मुझे ना तो धन चाहिए ना मकान चाहिए, लेकिन मैं अच्छी तरीके से विद्या ग्रहण करना चाहता हूँ। आप मेरी विद्या का जो खर्चा है
वो उठाएं और मुझे अच्छे अच्छे आचार्यों से शिक्षा ग्रहण कराएं, ताकि मेरा जो है शिक्षा ग्रहण करने का जो मकसद है वो पूरा हो सके। अब दूसरे बच्चे बोले कि ये तूने क्या मांगा, शिक्षा तो ऐसे ही ग्रहण हो जाती जब हम स्कूल में जाते हैं। तो बोला चलो अपना अपना भाव है। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए, और जो बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा था वो बहुत उन्नति किया, उसे बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया, और राजा ने उसे अपने पास मंत्री रख लिया। राजा के महल में वो मंत्री रहने लगा, हर काम को देखता, हर प्रकार से वो राजा की मदद करता, राजा के नज़दीक रहता। और जो दूसरे बच्चे थे वो अपना जैसे भी दिनचर्या कर रहे होंगे, लेकिन राजा को एक दिन बैठे बैठे सूझा। उसने बोला कि तुम्हारे दो दोस्त और थे, तुम उनको भी बुलाओ, मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ। तब वो उसने अपने सिपाहियों को भेजा और उन दोनों बच्चे जो अब बड़े हो चुके थे उनको बुलाया। अब वो दीन वीन अवस्था में सामने उपस्थित हुए। उस राजा ने बोला कि मैंने बेटा तेरे को बहुत सारा धन दिया था, तो वो कहाँ गया? तो वो आंखें नीचे झुकाकर बोला कि मैंने वो सारे का सारा खर्च कर दिया, ऐसे ही उड़ा दिया। तब दूसरे से पूछा, उसने भी ऐसे ही बोला कि मैंने सारा इधर उधर के कामों में उसे उड़ा दिया। तो तीसरा बच्चा उनके सामने वो उपस्थित ही था, जिसने विद्या ज्ञान का जो है मांगा था। आज केवल विद्या के बल के ऊपर उसने जो है राजा के नज़दीकी भी पा लिया, और दोनों से जो है ऊंचा हो गया, क्योंकि मंत्री तो मंत्री है। अब उसके पास कितने नीचे सफाई और सारा काम काज उसके हाथ में था। तो ये सब शिक्षा के बल के ऊपर हुआ। मैं सभी बच्चों से अपील करता हूँ कि अच्छी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करें। अच्छी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करोगे तो आपके माँ बाप का भी नाम होता है, और ये एक ऐसा हुनर है, जैसे उस बच्चे के पास से कोई, जैसे पहले बच्चे के पास से सब कुछ छिन गया, दूसरे बच्चे के पास से सब कुछ छिन गया, लेकिन तीसरे बच्चे ने जो है शिक्षा ग्रहण करके अपने हाथ में हुनर पैदा किया, उससे कोई भी कुछ नहीं छीन सका, और राजा की नज़दीकियां पाई, और धन दौलत तो सब कुछ पाया ही उसने। इसी प्रकार आप अच्छी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करें, ताकि शिक्षा आगे आपके काम आए, और ये धन जो है आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। इसलिए शिक्षा के प्रति जागरूक होकर अच्छी प्रकार से उसमें ध्यान लगाकर और अपना ध्येय बनाकर उसे आगे बढ़े। एक नए दृष्टांत के लिए बाद फिर उपस्थित होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।